आखिर अमायरा की मौत का जिम्मेदार कौन है? इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी मामला ठंडा पड़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर क्यों इतने बड़े शिक्षण संस्थान हो रहे हैं हमारे कि उनके सामने प्रशासन और सरकार घुटनों पर आती हुई दिखाई दे रही है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। सर्वप्रथम तो मैं मीडिया अभिभावकों को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि विगत 5 दिनों से जो ये घटनाक्रम घटा है और उसके ऊपर जो आवाज़ अमायरा के नाम की जो आवाज़ मीडिया अभिभावकों ने बुलंदी के साथ उठाई है और इस निजी स्कूल नीरजा मोदी स्कूल के ऊपर जो आवाज़ बुलंद की है, मैं इस चीज़ के लिए सर्वप्रथम हाथ जोड़कर सभी मीडिया अभिभावकों का अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि इसी तरह अभिभावकों की जागरूकता के अंदर सहयोग बनाए रखें, जिससे अभिभावक अपने आप को एकजुट समझ सके और जिम्मेदार समझ सके। शुक्रिया सर। मैं ये जानना चाहूंगी कि अमायरा अब हमारे बीच में नहीं है और कोई बच्चा अमायरा ना बने, इसके लिए क्या करना होगा हमें? मैडम देखो, ये तो गलत बात है कि और कोई अमायरा ना बने। ऑलरेडी आपको भी ध्यान है कि जिस दिन ये घटना घटी थी उसके अगले दिन ही एक घटना आगरा रोड के ऊपर स्थित केशव विद्यापीठ के अंदर भी घटी है, जिसमें 9वीं कक्षा के छात्र की खेल के मैदान में पोल से सर टकराने की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। मैं उसके ऊपर भी सवाल खड़े करना चाहता हूं। प्लस ये जो घटना घटी इसके ऊपर भी एक इससे 6 महीने पहले इसी थड़ी मार्केट के अंदर सरदार पटेल स्कूल है, वहाँ पे 6th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची अभी टीचर से तंग आकर के घर पर जाकर आत्महत्या करने वाली घटना का भी मैं जिक्र करूँगा। तो ऐसी कई तरह की घटनाएं हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे प्रदेश भर में जो कोचिंग संचालक है वहाँ पर भी आत्महत्याओं का दौर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा और भी अन्य घटनाक्रम है, जिसमें लगभग इस साल की मैं बात करना चाहूँगा, लगभग 555 से अधिक मामले जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो पुलिस थाने में दर्ज हुए हैं आत्महत्या के मामले। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। और शिक्षण संस्थान कहीं ना कहीं मानसिक दबाव इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि अब आत्महत्या करने की उम्र ही नहीं बची है। विश्वास करने लायक नहीं था ये कि 9 साल की बच्ची सुसाइड कर सकती है, वो भी इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूदकर। इतनी हिम्मत तभी आती है कि प्रताड़ना का लेवल आपका सबसे हाई हो जाए। और दुख की बात तो यह है सर कि 1.5 साल शिकायत करने के बावजूद भी सुना नहीं गया। इस लापरवाही को क्या कहेंगे आप? इस लापरवाही का जिम्मेदार सीधा स्कूल प्रशासन है, क्योंकि जिस प्रकार से टीचरों का व्यवहार, मैंने तो अभी तक टीचरों का व्यवहार इस तरह का नहीं देखा। मैंने अभी 2 दिन पहले वरुणपत थाने पर हम गए हुए थे, तो वहाँ पे जिस प्रकार से टीचरों का व्यवहार देखा, उससे मैं स्तंभ रह गया कि मतलब इस तरह आज के दौर में इस तरह के टीचर भी हो सकते हैं क्या, जो शिक्षा देने की बजाय उनको आत्महत्याओं की शिक्षा दे रहे हैं। मतलब टीचरों से बाकायदा पूछा गया कि क्लास में कौन सा टीचर उस समय उपलब्ध था, तो टीचरों को यही नहीं पता कि उस क्लास के अंदर कौन सा टीचर उपलब्ध था। पूरी मिली भगत लग रही थी कहीं ना कहीं से। और प्रश्न तो ये भी उठता है कि वो टीचर भी अपनी जिंदगी में माँ तो होगी, और उस माँ का दुख नहीं समझ पा रही जिसने अपनी बच्ची खोई। मैंने बाकायदा यही क्वेश्चन किया था, मैडम आज ये अमायरा है, हालांकि आपके स्कूल किसी भी स्कूल स्टाफ से संबंध नहीं रखती, लेकिन किसी अभिभावक की बेटी है। इसी तरह आप लोग भी अभिभावक हैं, कम से कम आप लोगों की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि चलो ठीक है अमायरा के लिए मत बोलो, लेकिन आप अपने बच्चे को देख करके, उनके भविष्य को देख करके तो जवाब दो। इस तरह की जिम्मेदारी तो का निर्वहन तो करो। कल को अगर आपके साथ इस तरह की घटना घटेगी तो कौन आप लोगों का साथ देने आएगा? जिस स्कूल प्रशासन के साथ वो अभी कंधे से कंधा मिलाकर डटी हुई है ना, वही स्कूल प्रशासन उन्हें पहचानने से इनकार ना कर दे तो कहिएगा। होता है ये ऐसा, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे बहुत सारे मामले हम लोगों ने देखे। ये जब दोस्त को पहचानने से इनकार कर देता है, तो ये तो फिर भी धंधा दे रहे हैं, ये तो फिर भी नौकरी पर लगा रखे हैं टीचरों को, तो ये क्यों उनको याद रखेंगे? जब तक साथ है जब तक याद रखा, जब छोड़ देंगे तो क्यों याद रखेंगे? ये भाई इस तरह का व्यवहार, कम से कम जिनको आप शिक्षा दे रहे हो उनके साथ तो अच्छा व्यवहार रखो, उनको तो अच्छी शिक्षा प्रदान करो, लेकिन इस तरह का काम ना करके उनकी आत्महत्याओं के लिए उकसाना, उनकी सुनवाई ना करना, यह सबसे बड़ा गैर जिम्मेदाराना है। और जिस प्रकार से पिछले
5 दिनों के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। जांच तो चलती रहनी चाहिए, चल तो आगे भी, लेकिन जो पहले प्रथम दृष्टया था कि स्कूल के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना, वो अभी तक देखी नहीं गई है। कारण जिस शिक्षा विभाग का अपमान, पुलिस प्रशासन का अपमान, राजस्थान सरकार का अपमान, ये कहाँ की नीति है कि आप इन तीनों का अपमान करने के बावजूद भी स्कूल को चलने के लिए परमिशन दे रहे हो। और सबूत मिटाना सबसे बड़ा घोर अपराध इन्होंने जो किया है। आपको नहीं लगता कि इस स्कूल पर तो ताला लगना ही कई स्कूल्स को मैसेज दे जाएगा कि प्रशासन और सरकार भी कोई चीज होती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप मैडम, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये इस घटनाक्रम में जो सबूत मिटाने का काम किया गया था, इसकी सबसे पहली आवाज संयुक्त अभिभावक संघ ने ही उठाई थी, स्कूल के अंदर से ही। क्योंकि जो हमने वहाँ पे देखा था, जिस प्रकार से जो थाना इंचार्ज का पहला जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने इस घटना को हादसा करार देने का प्रयास किया था। लेकिन जब हम पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद जब हमने पूरा घटनाक्रम देखा और जो सबूत हम लोगों ने जुटाए, वो आज भी वीडियो मेरे पास, पता नहीं अनगिनत वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है मेरे मोबाइल के अंदर। मैंने वहाँ पे जो शूट किया है, सारी मीडिया को मैंने वो सारे वीडियो फुटेज सब लोगों को मैंने सबमिट किया है। टीचरों का व्यवहार मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। मतलब इस तरह की घटनाएं देख करके मैं आज भी मेरा हृदय कांप रहा है कि स्कूल प्रशासन इस तरह की कैसी जिम्मेदारी निभा रहा था कि एक बच्चा मर गया उसके स्कूल के प्राइवेट में, लेकिन आज तक उस स्कूल प्रशासन ने उनके माता पिता को आज तक भी एक भी ना तो कोई सांत्वना दी, ना कोई फोन कॉल करके अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाया। चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी सर। एक बच्चा, 9 साल का बच्चा, आज तक भी स्कूल का प्रशासन अभी तक भी सामने नहीं आके खड़ा होकर बोल पा रहा है कि हमारी गलती की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। और फिर से स्कूल की जो लाइफ है वो पटरी पर आती हुई दिखाई दी। आज स्कूल ओपन हो गया, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इस स्कूल में ही ये हादसा होके चुका है। जो जिंदगी भर का दर्द अमायरा के माता पिता को दे दिया, उसका जिम्मेदार कहीं से भी स्कूल अपने आप को नहीं लगवाने देना चाहता। आप ये बताइए कि ये जो मामला हुआ है, इसको ठंडा नहीं होने देंगे, इसके लिए अभिभावक संघ किरोड़ी लाल मीणा किससे क्या उम्मीद कर रहा है? देखो, अभिभावक संघ राजस्थान सरकार से उम्मीद नहीं कर रहा है। संयुक्त अभिभावक संघ केवल कानून के ऊपर विश्वास करता है और कानून के तहत जो लड़ाई हमसे लड़ी जा सकेगी वो सारी लड़ाइयाँ हम लड़ेंगे। बाकायदा स्कूल के बारे में हमें कुछ ऐसी इनलीगल गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है, हम उसके लिए तथ्य जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तथ्य अगर जिस दिन हमारे हाथ में आ जाएंगे, उस दिन बाकायदा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्कूल के उन रिकॉर्डों को साझा करेंगे कि किस प्रकार से स्कूल के अंदर ऐसी इनलीगल गतिविधियाँ हो रही है जिससे बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बिगाड़ा जा रहा है। जहाँ पे शिक्षा देनी चाहिए थी, वहाँ शिक्षा ने करके ऐसी गतिविधियां कर करके बच्चों को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो मुझे ऐसा कुछ मालूम पड़ा है। अभी कल ही मेरे पास एक फोन आया था, इंदौर के कोई डॉक्टर हैं जो काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। उन्होंने लगभग 5-6 महीने पहले स्कूल को एक लेटर भी भेजा था कि भाई बच्चों की काउंसलिंग करने को लेकर के। उनकी काउंसलिंग को यह कह करके रिजेक्ट कर दिया कि हम स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्सों ने मना कर दिया है कि उनको काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं है, हम स्कूल से ही जो काम करवाना को हम स्कूल से करवा लेंगे, ये कह करके रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उस डॉक्टर साहब ने बाकायदा कुछ नीरजा मोदी स्कूल के कई अभिभावकों से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उन्होंने कहा कि हम क्यों मना करेंगे काउंसलिंग के लिए, हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काउंसलिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वो हो रही है तो हम क्यों मना करेंगे, ये स्कूल ने अपनी मर्जी से कैसे मना कर दिया। तो इस तरह की गतिविधियाँ हमारे बीच में आई है। आज वो डॉक्टर साहब जयपुर भी आए हुए हैं, अभी शाम दोपहर या शाम तक हमसे मुलाकात भी करेंगे वो, और मैं भी शायद उनसे भी बात करूँगा कि वो कहाँ पे अभी निवारू रोड पर कोई कार्यक्रम में आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे और जो भी रिकॉर्ड उन्होंने स्कूल को भेजे हैं वो सारे रिकॉर्ड हम अपने हाथ में लेंगे। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये खुलासा होगा, जिस खुलासे की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद ही गहरी नींद में सो रहे अभिभावक भी जागेंगे, वो पेरेंट्स आगे नहीं आ रहे। कारण क्या है कि ये केवल नीरजा मोदी स्कूल का मामला नहीं है, क्योंकि इस तरह के नेक्सस जो चल रहे हैं वो हर प्राइवेट स्कूल के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि किसी ना किसी तरीके से दबाने का प्रयास कीजिए, जो मतलब जिस प्रकार से ये मैनेज वाला गेम खेलते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, मोटे मोटे पैसे डोनेशन दे करके पार्टियों को अपने कब्जे में करके बैठे हुए ये लोग, तो इस वजह से इनके मामले दब जाते हैं। लेकिन जो नेक्सस अभी मेरे सामने निकल करके आया, अगर वो तो उसके सबूत मेरे पास हाथ में लग गए, उस दिन मैं पूरे डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि बाकायदा स्कूल के बाहर खड़े होकर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वो सबूत उनके सामने रखूंगा, प्रेस के सामने रखूंगा और पूरी प्रदेश की जनता के सामने रखूंगा। तो और बाकायदा राजस्थान सरकार से सवाल करूंगा कि ये इस स्कूल परिसर में कितने अनुमति दी इस चीज की। और कहीं ना कहीं ये गतिविधियां और ये कार्रवाइयां होना बहुत जरूरी है, जिसका जिम्मा आप जैसे संयुक्त संघ ने लिया है। आपने इन परिवारों को अपना माना है। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। मैडम, धन्यवाद की तो कोई बात नहीं है, हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा और मैं यही सभी अभिभावकों को यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग भी कम से कम और किसी की जिम्मेदारी को ना समझते हुए केवल अपने बच्चे, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझते हुए अपने आप को जागरूक रखें, जिम्मेदार रखें, तभी ये लोग सुधर पाएंगे, नहीं तो इनको सुधारने वाला कोई नहीं आएगा। अब वो वक्त
बता गया है कि जब आपको ये सोचना होगा, समझना होगा कि आप अपने बच्चे को स्कूल भविष्य बनाने के लिए भेज रहे हैं या फिर उसकी मौत का इंतजाम करने के लिए। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। अगर इसमें कोई भी सच्चाई आपको लगती होगी तो जुड़िएगा हमारी इस मुहिम के साथ। आपका बच्चा अगला हमारा ना हो, इसके लिए इस मुहिम को ठंडा नहीं होने देना है। यही संवाद की अपील अपने दर्शकों से है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस मुहिम में संवाद आपके साथ हर पल हर कदम पर रहेगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ यहाँ पर। और मैं तो एक निवेदन और करना चाहूँगा आपके चैनल से और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि केवल ये निजी स्कूल का ही मामला नहीं है, एक राइट टू एजुकेशन RTE का मामला भी है, जिसमें 44,090 बच्चे आज भी स्कूलों से वंचित हो रखे हैं। उनको आज भी पिछले 6 महीने से शिक्षा नहीं मिल रही है। एक ये मामला भी चल रहा है। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों के अंदर जो इनलीगल कोई गतिविधियाँ चल रही है, बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है, जबरदस्ती दबाव बना करके मोटी मोटी फीस वसूली जा रही है। इस तरह के कई मामले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल इन विषयों को भी मुद्दों में लेके आए। हर मामले पर आपका साथ संवाद देगा, क्योंकि ये हमारी भविष्य पीढ़ी का सवाल है। भविष्य पीढ़ी ही नहीं रहेगी तो कौन सा भविष्य बनाने के लिए आगे आया जाएगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं सभी अभिभावकों को जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, प्राइवेट स्कूलों का साथ छोड़े और सरकारी स्कूलों का साथ पकड़े। अगर सरकारी स्कूलों को सुधारना चाहते हो तो सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाएं और उन स्कूलों को सुधारने के लिए सरकार के सामने डटकर सामने खड़े होइए। संयुक्त अभिभावक संघ पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ खड़ा है। और यही एक कदम है जब एक करारा तमाचा इन निजी स्कूलों पर अभिभावकों की तरफ से पड़ पाएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।